उत्तराखंड में पिछले साल आई आपदा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का सख्त बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि नदियों और जल निकासी मार्गों पर अतिक्रमण के कारण आपदा और भयावह हुई है। जहां जल निकासी बाधित होने से भारी नुकसान और जनहानि हुई। उन्होंने साफ कहा कि अब जल मार्गों और सरकारी जमीन पर किसी भी तरह का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा गया कि अतिक्रमण मिलेगा वहां संबंधित अधिकारी भी जिम्मेदार होंगे और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साल जो एक हमारे राज्य के अंदर बहुत बड़ी आपदा आई थी और कुछ आपदाओं में ये भी देखा गया था कि जो गाड़ हैं, गधेरे हैं या पानी निकलने के नाले हैं, वो बंद कर दिए गए, अतिक्रमित हो गए। उसके कारण से बड़ी आपदा आई, बहुत नुकसान हुआ, जनहानि हुई, तमाम प्रकार की हानियां हुई। इसलिए हमने तय किया है कि जो भी अब भविष्य में कोई भी अतिक्रमण कहीं ऐसे स्थानों पर सरकारी भूमि पर होगा तो वो अधिकारी जिम्मेदार होंगे जिनके क्षेत्र में इस प्रकार का अतिक्रमण हो। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी सोनू सिंह जुड़ गए हैं। सोनू, देखिए, ये बड़ा बयान अपने आप में इसलिए भी बताया जा रहा है क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि जहां से पानी का फ्लो होता है उसको पाटने के लिए या तो रेस्टोरेंट वहां खोल दिए जाते हैं और एक जो है फैंसी नाम दे दिया जाता है कि देखिए लेक व्यू या किसी नदी का व्यू यहां से मिलता है। ऐसे में उन्हें फैंसी नामों से खोल दिया जाता है, लेकिन अतिक्रमण करने के बाद खोला जाता है। ऐसे में ऐसे जो अवैध निर्माण हैं, साथ ही साथ अधिकारी जो आंखें मूंद कर बैठे रहते हैं या पैसा खाकर बैठे रहते हैं, जो इस तरह के भ्रष्टाचारी लोग होते हैं, इनको लेकर यह कितना बड़ा बयान माना जा सकता है? देखिए विनय, मुख्यमंत्री का आज का ये बयान काफी बड़ा बयान माना जा रहा है, क्योंकि सरकार लगातार निरंतर प्रयास कर रही है कि जहां जहां जिन जिन क्षेत्रों में अतिक्रमण हुआ है वहां पर अतिक्रमण को हटाया जाए। जिन सरकारी भूमि भूखंडों पर जहां पर कब्जे किए गए हैं, उस सरकारी भूमि को, उन भूखंड को जो है वो कब्जों से मुक्त कराया जाए। ऐसे में अब जब मुख्यमंत्री ने स्वयं इस बात पर फोकस किया और अधिकारियों को साफ साफ दो टूक चेतावनी दे दी है, ये हिदायत दी गई है कि जिन अधिकारियों के क्षेत्रों में खास तौर पर, चूंकि आप जानते ही हैं, एक नहीं बल्कि अनेकों बार उत्तराखंड आपदा का दर्द झेल चुका है, और न सिर्फ उत्तराखंड के लोग बल्कि बाहरी क्षेत्रों से आने वाले जो तीर्थाटन करने के लिए यहाँ पहुंचते हैं, जो पर्यटन के रूप में यहाँ पहुंचते हैं, वो लोग भी प्रभावित हुए हैं। और ऐसे में साल 2013 की आपदा किससे छुपी नहीं है। पिछले साल भी सरकार को ना चाहते हुए भी यात्रा को कुछ समय के लिए स्थगित करना पड़ा। उत्तरकाशी का आपदा का खौफनाक मंजर सबने देखा है। ऐसे में ज्योतिर्मठ का क्षेत्र हो या उत्तरकाशी का क्षेत्र हो, जहां पर जो बरसाती पानी का जो रास्ता है, अगर वहां पर अतिक्रमण किया जाता है, होटल का निर्माण किया जाता है या दुकान बनाई जाती है या फिर रेस्टोरेंट खड़े किए जाते हैं, तो ऐसी स्थानों पर जहां आपदा के खतरा ज्यादा बढ़ जाता है, ऐसे क्षेत्रों में अगर कहीं पर भी कोई भी अतिक्रमण किया जाता है, तो मुख्यमंत्री ने साफ साफ दो टुक ऐसे क्षेत्रों के अधिकारियों पर भी सख्त एक्शन लेने की चेतावनी दे दी है। अब ये देखना होगा कि अधिकारियों की लापरवाही के चलते जो है वो किसी भी क्षेत्र में आपदा का खौफनाक मंजर दोबारा से नजर न आए। लिहाजा ऐसे में अधिकारियों को मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद गंभीरता से मुख्यमंत्री के निर्देशों का अनुपालन करना होगा। अब ये देखना होगा विनय कि सरकार के मुखिया के इन निर्देशों को अधिकारी, खास तौर से जो नदी किनारे होने वाले अतिक्रमण है, जिससे आपदा का खतरा बढ़ जाता है, या पानी के जो प्राकृतिक पानी के स्रोत हैं उनका जब उनको रोक दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं भयावह मंजर हो सकता है, जैसे बरसात की नदियां हैं। सोनू, ये भी जानना चाहेंगे, देखिए, थराली जैसी जब कहीं जो है बड़ी दुर्घटना सामने आती है, अपने आप में जानमाल का नुकसान होता है, तो चर्चा का बड़ा विषय बनता है और कार्रवाई को लेकर कहा जाता है कि देखिए हम कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन आमतौर पर प्रशासनिक अधिकारियों में जो है एक लहजा देखा जाता है कि आंखें बंद करके बैठे रहो जब तक कोई बड़ा हादसा नहीं हो जाता। ऐसे में क्या उनको लेकर कोई जो है एक्शन फोर्स बनाई जाएगी? क्या उन पर एक्शन के लिए कोई निगरानी करेगा? क्योंकि इस तरह बयान दे देना, बयान के बाद उसकी अकाउंटेबिलिटी ना मांगना, ये भी एक अपने आप में बड़ी बात है। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल अभिनय आपने किया है। ये बात बिल्कुल सही है कि सरकार के मुखिया ने जो निर्देश दिए हैं ये अपने आप में ही सफिशिएंट है। हालांकि इनकी मॉनिटरिंग समय समय पर स्वयं मुख्यमंत्री भी करते हैं और मुख्य सचिव को भी ये निर्देशित किया गया है
के प्रत्येक 15 दिन के समय सीमा में मुख्य सचिव अपडेट करेंगे। और चूंकि हम अतिक्रमण और अतिक्रमण से होने वाली आपदा की चर्चा कर रहे हैं, लिहाजा ऐसे में एक डिजिटल मैपिंग भी सरकारी भूमि की नदी किनारे जो लोग बसे हैं उसकी कराई जा रही है। जो अतिक्रमण होने वाला क्षेत्र है उन क्षेत्रों का भी पूरा खाका तैयार किया जा रहा है, और जिन क्षेत्रों से अतिक्रमण हटाया जा चुका है, नदी किनारे की हम बात कर रहे हैं, खासतौर से बरसाती नदियां जो होती हैं, जो सीजनली नदियां होती हैं या बड़े जो जल स्रोत हैं पर्वतीय क्षेत्रों में, इन सभी के किनारे पर अगर कहीं पर भी भविष्य में कोई अतिक्रमण होता है तो ऐसे में जो आज मुख्यमंत्री ने दिशा निर्देश दिए, इनके अनुपालन में अगर कहीं पर भी कोई भी लापरवाही होती है तो उसके लिए जल्दी एक टीम भी गठित होगी और शासन स्तर पर एक निश्चित समय अंतराल में उसकी मॉनिटरिंग भी की जाएगी। और बिल्कुल इसके बाद बिल्कुल सोनू बने रहेगा हमारे साथ, आपका फिर रुख करेंगे।